इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यस। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, अच्छा आप कह रहा है एट सम लोकेशन ऑन अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, है ना। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और BH कितना होता था, BH होता था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ डेल। बोलो हाँ, यही तो BH होता था अर्थ का मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये हमें दिया हुआ है कितना, 18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6 टेस्ला, ठीक, ये हमें दिया हुआ है, करेक्ट। कह रहा है एट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक निडल ऑफ लेंथ दिस। अब इस लोकेशन पे जहां कभी ये बात कर रहा है ना, जिस भी पॉइंट की बात कर रहा है, वहां पर जो मैग्नेटिक निडल है, ये इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक निडल है कोई, ठीक। इसकी लेंथ हमें 0.12 मीटर दी हुई है ना। तो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 0.12 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक। एंड पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी दी हुई है, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे होती पोल स्ट्रेंथ m और -m, ठीक। तो m का मैग्नीट्यूड हमें दिया है, पोल स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया हुआ है कितना, 1.8 एम्पियर मीटर, करेक्ट। कह रहा है इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट यूजिंग अ थ्रेड मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अगर हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक निडल को लिया ये इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल से हमने इसको सस्पेंड कर दिया, ये देखिए हमने इसको इस तरीके से एक सरफेस से सस्पेंड किया, तो इस निडल ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये सेट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिप दिखा रही है आपकी, ये इस तरीके से मैग्नेटिक निडल है, ये यही वाली मैग्नेटिक निडल है, ठीक। और ये यहां से आपका कितना एंगल दिखा रही है, 45 एंगल ये आपका डिग्री दिखा रही है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, यस, ये जो 45 है, ये जो डिप है, ये डिप हम क्या ले लेंगे, डेल के इक्वल हम इसको ले लेंगे, करेक्ट। डिप हो गया ये। तो यहां से इक्वेशन आई है जरा, इस इक्वेशन से आप जब सॉल्व करोगे तो BE cos और डेल की जगह आप रखेंगे 45 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6। अब आप समझो, यही आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी भी अगर उसने डिप आपको दे दिया एग्जाम में, कभी भी डेल का वैल्यू अगर उसने आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से दे दिया है ना, हमने क्या किया, हमने डेल को लिया, फ्रीली सस्पेंड किया, तो वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रही, तो हमारा डेफिनेशन से अगर आप जाओगे तो यही तो डेल होगा आपका, ठीक, यही तो डेल होगा। तो डेल जब अगर आपको पता चल जाए तो आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उस डायरेक्शन पे, उस पॉइंट पे आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता है। कैसे, आ जाइए देख लीजिए, जब भी डेल दिया रहेगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये डेल दिया था यहां हमने रख दिया, तो BE और cos 45 कितना होता है, 1/√2। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा आपका 18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6। तो यहां से BE का मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, √2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6 इंटू में √2 आपका होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 18 इंटू √2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6 टेस्ला में आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल पाए कम से कम, बोलो हाँ, ठीक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल पाए, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब उसने हमसे क्या बोला है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब ये निडल हमारी इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। कह रहा है टू कीप दिस निडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड इज, है ना। हाँ, अब जरा समझो, देखो, अब जरा समझो, देखो जरा ध्यान से, इसी डायग्राम को हम अगर दोबारा बनाएं, ये देखिए, इसी डायग्राम को अगर हम लोग दोबारा बनाएं, देखिए जरा, हमारी मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके से, देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, और हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे करके है, बोलो हाँ, ये ऐसे 45 डिग्री बना रही है इस तरीके से, है ना, मतलब ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, ओके। तो मैग्नेटिक निडल को मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, रुक जाइए, ये येलो कलर से यही मैग्नेटिक निडल है। अरे भाई मान लो ये मैग्नेटिक निडल है, जिसकी लेंथ कितनी थी, जिसकी लेंथ कितनी थी, आपको दिया 1.8 और सॉरी लेंथ कितनी 0.12 और इसका पोल स्ट्रेंथ है 1.8, ठीक। तो ये इस तरीके से घूम के इधर आ गई होगी, समझे। लेकिन उसने हमसे सवाल क्या करा, कह रहा है कि टू कीप दिस निडल इन हॉरिजॉन्टल, कह रहा वापस से हॉरिजॉन्टल में लेके आओ। तो भाई वापस से अगर लाने की कोशिश करोगे, अभी ये निडल ऐसी थी, ऐसी, बोलो हाँ, ये ऐसे सेट हो गई है, लेकिन हमें घुमा के वापस हॉरिजॉन्टल में लेके आना है। तो ये बताइए उसको रोटेट करने का काम कौन करेगा, हमारी जो निडल है वो हॉरिजॉन्टल से 45 ऐसे घूम गई, अगर हमें वापस इस तरीके से लाना होगा तो हमें इसको ये वाले एंड को पकड़ के, ये भाई देखो, हेलो हेलो, ये ऐसे हो गई, ये वाले एंड को पकड़ के ऐसे फोर्स लगाओगे ना,
भाई ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर गई ना, ये ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट उसने बोला है, तो मिड पॉइंट से फ्रीली सस्पेंडेड थी, तो अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरीके से चली गई होगी। क्यों चली गई होगी? नीचे इसलिए गई क्योंकि टॉर्क लगा। हेलो हेलो हेलो, नीचे क्यों गई? क्योंकि टॉर्क लगा। वो टॉर्क किसने लगाया था बताइए ध्यान से? नीचे क्यों गई थी? वाई नीचे, वाई डिप, वाई डिप। ये डिप क्यों करी थी? क्योंकि एक टॉर्क लगा होगा, और वो टॉर्क लगा होगा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। नहीं समझे? वो टॉर्क लगा होगा एम क्रॉस बी। बोलिए हाँ। ठीक, तो एम क्रॉस बी कैसे ओपन करते थे हम लोग? वेक्टर एम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ। अब देखो जरा ध्यान से, वेक्टर एम कहां है? वेक्टर एम तो यही है। कुछ लोग बेचारे सोच ही नहीं पा रहे। अरे भाई, वेक्टर एम कैसे निकाला जाता था? किसी मैग्नेटिक नीडल का वेक्टर एम आप कैसे निकालते थे? उसका पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस, है ना। तो स्मॉल एम इंटू एल, स्मॉल एल हमें कितना दिया हुआ बताइए? स्मॉल एम हमें कितना दिया? 1.8। ठीक, तो 1.8 और इंटू में लेंथ हमें कितना दिया हुआ है? लेंथ, अरे कहां गया भाई? लेंथ हमारा 0.12। भूल गए हो क्या? ठीक, ये इस तरीके से, मतलब इस मैग्नेटिक निडल का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा ना, कैपिटल एम। एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा ना इसका, कैपिटल एम। मानते हो कि नहीं बताओ? है ना, कैपिटल एम, है ना। तो ये इस तरीके से, जिसको हम m इंटू एल लिख सकते हैं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए, m की जगह m इंटू एल, कैपिटल M की जगह m इंटू एल, और b किसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ बताइए? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा। ठीक, तो b की जगह हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो भी लिखेंगे BE, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस m एंड दिस b, है ना। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि फाइनली वो इस डायरेक्शन में डिप करती थी। मेरी बात ध्यान समझो, वो हॉरिजॉन्टल से ऐसे कर गई थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही होगी और टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया होगा। तो यही वेक्टर बी की डायरेक्शन है, यही वेक्टर BE, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है हमारे पास। तो BE ऐसा है, वेक्टर M ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45। ठीक, तो यहां पर अगर आप टॉर्क निकालेंगे M क्रॉस B से, जरा फील करिएगा, M क्रॉस B से, तो यहां साइन 45 आपको रखना पड़ेगा। बोलो हाँ। B की जगह BE साइन 45 हो गया 1/√2, बिकॉज 45 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर M एंड वेक्टर B। हाँ, बोलो हाँ। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉर्क है जरा फील करिए, M क्रॉस बी अगर आप करोगे, ध्यान दें प्लीज, ये M क्रॉस बी अगर आपने किया तो थंब कहां रहा? अंदर, या फिर आपको सेंस कैसा मिल रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। बोलो हाँ। ये इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस मिल रहा है, बताइए? क्लॉकवाइज सेंस मिल रहा है। ठीक है, ये जो टॉर्क ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था आपका, जो टाउ आपने निकाला, ये क्लॉकवाइज था। ये कैसा था? क्लॉकवाइज था। लेकिन हमें वापस इसको कहां लेके आना है? हमें वापस इस सुई को हॉरिजॉन्टल में लेके आना है। इस सुई को, जो कि इस मिड पॉइंट से सस्पेंड, ऐसे वापस लेके आना है। तो एक टॉर्क हम ये वाले एंड पे, ध्यान सुन लेना, कान खोल लेना, हम ये वाले एंड, ये ऐसे थी, हम ये वाले एंड को पकड़ के ऐसे उठाएंगे। ठीक, तो एक वर्टिकल फोर्स हम लोग यहां पे लगाएंगे इसके ये वाले एंड पे। ये देखिए यहां पे भाई, ये जो सुई थी इस पे पकड़ के हम लोग एक ऐसे करके फोर्स लगाएंगे। बोलिए हाँ। ये ऐसे जब आप फोर्स लगाओगे, तो फोर्स आप ऐसे लगाओगे, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ये इस तरीके से। ठीक, तो यही फोर्स कितना आप लगाओगे, यही हमें निकालना है। तो जरा ध्यान दें, ये फोर्स आप इस तरीके से कितना लगाओगे, ये हमसे पूछ रहा। अब ये बताना जरा, फोर्स इस तरीके से जा रहा, अगर मैं इसका फ्रेश डायग्राम थोड़ा सा और बनाऊं, तो आप जरा फील करिएगा, सुई हमारी ऐसी है। ठीक, ये ऐसे करके सुई थी, है ना। इसको मिड पॉइंट से सस्पेंड आपने किया है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन यहीं पे हो जाएगा। तो आप फोर्स कहां लगाओगे? फोर्स ऐसे लगाओगे, इसके ये वाले एंड पे F लगाओगे। बोलो हाँ। ठीक भाई, ये F, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से यहां से यहां तक, इसका टोटल लेंथ L था, पूरी सुई का टोटल लेंथ L था, तो इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। मानते हो कि नहीं? इसको और अच्छा से अगर बनाओगे आप, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन यहां है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक, और यहां से L/2 ये ऐसे, और F यहां पे इस तरीके से लग रहा है। तो अब यहां पे वेक्टर R क्या होगा बताओ? दिस इज द टॉर्क गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स। टॉर्क गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आप निकालोगे, तो टॉर्क इसको ऐसे घुमा के लाने की कोशिश करेगा, तो वेक्टर R क्रॉस F होता है। बोलिए हाँ। वेक्टर R क्रॉस F होता है, तो भाई वेक्टर R लेंथ के लॉन्ग आएगा, तो यही तो वेक्टर R है, यही तो वेक्टर R है। बोलिए हाँ। वेक्टर R यही तो है, चेक करना भाई जरा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F होगा। ठीक, तो R और F और साइन 90, चेक कर लो। वेक्टर R को थोड़ा शिफ्ट करोगे, तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, पैरेलली शिफ्ट। अब बताओ, R क्रॉस F करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस आएगा, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है, और जो एक्सटर्नल फोर्स F है वो क्लॉकवाइज, सॉरी, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है, और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। दोनों बैलेंस करेंगे और क्वेश्चन आपका जो भी पूछा होगा वो आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो ये चीज है आपकी, है ना।
आइए अब r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, r यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है l/2, समझे, तो r की जगह हम रखेंगे l/2 और फोर्स हमें निकालना था sin 90 1 होता है, ठीक। और ये सिस्टम वापस से हॉरिजॉन्टल में आके तब सेट हो जाएगा जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो बैलेंस कर दीजिए दोनों टॉर्क को, जगह ही नहीं बची है। तो बैलेंस करिए दोनों टॉर्क को, टॉर्क गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी बैलेंस, ठीक। तो टॉर्क गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा है, चेक करो, L/2 इंटू एफ, L/2 इंटू एफ, और टॉर्क गिवन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, M इंटू एल बी ई 1/√2, M इंटू एल इंटू बी ई इंटू 1/√2, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो L से L हमारा गया, ठीक, और F हमें निकालना था, तो F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में √2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, और बस यही है, वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो स्मॉल m कितना था 1.8, स्मॉल m था 1.8 इंटू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही, बीई की वैल्यू हमारे पास 18 इंटू √2 इंटू 10⁻⁶, तो 18 इंटू √2 इंटू 10⁻⁶, और इंटू में ऊपर एक 2 बचा और नीचे एक √2 बचा, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो √2 से √2 जाएगा, इसको भैया सॉल्व कर लो, 2 इंटू 18 36, और 36 इंटू 1.8 कितना होता है, 36 इंटू 1.8 हमारा कितना होता है 64.8, है ना। तो यहां से आंसर जो आएगा 64.8 इंटू 10⁻⁶, ये वाले पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो ये आएगा 6.48 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, और 6.48 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का फोर्स हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा इसके किसी भी एक एंड पे, ओके, करेक्ट। 6.5 इंटू 10⁻, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक।